कल दोपहर को मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी। अगली दोपहर भाभी राजेश के कमरे में चली। अभी के आते ही राजेश ने उनको बाहों में ले लिया और अपने होंठ। राजेश का मकान मालिक बाहर नौकरी करता था, लेकिन उसकी मकान मालकिन अपने बच्चों के साथ ग्राउंड फ्लोर में रहती थी और राजेश फर्स्ट फ्लोर में रहता था। जब भी राजेश को प्रॉब्लम होती तो मैं मकान मालकिन से मिलता था। राजेश अपनी मकान मालकिन को भाभी कहता था। वह बहुत खूबसूरत वह मस्त बदन वाली औरत थी। जब राजेश अपने कमरे में होता था तो मैं उससे बातें करने आ जाती थी। उनका छोटा लड़का जो अब स्कूल जाने लगा था और मकान मालिक घर पर नहीं रहते थे, तो खाली वक्त अपनी भाभी से हंसी मजाक कर लेता था। राजेश वहां रहकर पढ़ाई करता था तो उसके पास भी काफी सारा टाइम होता था। जब राजेश अपनी मकान मालकिन से बात करता तो उसे किसी साथी की जरूरत थी, लेकिन राजेश ने ज्यादा खुलना ठीक नहीं समझा। कई बार वह राजेश से मजाक में पूछ लेती थी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही, तो कि फिलहाल तो नहीं, टाइम आने पर देखूंगा। धीरे धीरे सर्दियां आ गई थी। फिर 12 एग्जाम देने के बाद राजेश भी टेंशन फ्री हो गया था, तो मैं रूम पर ज्यादा रहने लगा था। सर्दी का मौसम था तो चूहा बिल खोजने लगा था। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो राजेश ने सोचा कि भाभी पर ही कोशिश करके देखते हैं। वन दिन राजेश ऐसे ही फोन में लगा हुआ था, तभी अचानक से उसके कमरे में भाभी आ गई और बोली, सारा दिन अब फिर से चैटिंग करते रहते हो। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी किस्मत में कहा। भाभी ने कहा, क्यों नहीं, तो उसने मौके पर चौंका मारते हुए कहा कि आप जैसी खूबसूरत लड़की मिलती कहाँ है। भाभी ने कहा, मेरे में भी अब वह वाली बात कहाँ है, अब तुम्हें बच्चों वाली हो गई हूं। राजेश ने भी मजाक में बोल दिया कि आप में बात तो इतनी है कि बूढ़े भी देखकर खड़े हो जाए। इतना सुनते ही भाभी शर्मा गई और राजेश के पास आकर बैठ गई। फिर भाभी पूछने लगी कि आपको किस तरह की लड़की चाहिए। राजेश तपाक से बोल पड़ा कि मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जिसे मजा लेने और देने में मजा आता। यह प्यार मोहब्बत वाले टोटके मेरे से नहीं होते। भाभी बोली, बड़े भोले बनते हो। राजेश ने कहा, क्या करूं, इसी वजह से तो आज तक मैं सिंगल हूं। ऐसी जिंदगी से मैं परेशान हो गया हूं। भाभी जोर जोर से हंसने लगी। फिर राजेश ने कहा कि मुझे तो आप जैसे शादीशुदा वालों के हैं, जब चाहो तब करो। इस बात पर भाभी, थोड़ा तुम्हारे भैया तो 15 दिन में एक बार घर आते हैं, तो मेरी और तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं है। राजेश ने कहा कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। भाभी थोड़ा गंभीर होकर बोली, ठीक है, बताती हूँ। राजेश ने कहा, देखना क्या है, अगर मन में हो तो बता दो, वरना मैं कहीं और ट्राई करूं। तब अभी ठीक है, कल दोपहर को मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी। अगली दोपहर भाभी राजेश के कमरे में चली। अभी के आते ही राजेश ने उनको बाहों में ले लिया और अपने होंठ उसके होंठों पर गड़ा दिए। धीरे धीरे आगे का कार्यक्रम चलता रहा और अपनी मकान मालकिन को पूरा 2 घंटा मजा दिया।